गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 14। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्मा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वो कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न की जाए तो सारे पाप का नाश होता है और लक्ष्मी का भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों में 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है, 1 सहस्र बिल्वपत्रों का भी एक प्रस्थ कहा गया है, 1 सहस्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पल्लों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काश वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव की पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख को ही संख्या समझना चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्माओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंटल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक का भोज और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आँख, अपामार और श्वेत कमल 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाले होती है। करबीर की 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाया जाए तो वे यहाँ के रोगों को उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक, दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजन करने वाले मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। सम्मी पत्रों से पूजा करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला का फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदवारी या सैफलिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हरसिंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूलों को शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। यह चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। महाशिव के समीप 12 भोजन ब्राह्मणों का भोजन कराएं, इससे मंत्रपूर्वक सागोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो
वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी की 1,00,000 आहुतियाँ दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो बड़े बड़े पातकों की नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसे ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से ही शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रेंगनु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव के पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाला होता है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, आप फूलों के लक्ष्य की संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नतापूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली का फूल हो तो वहीं 1,00,000 फूलों का मान कहा गया। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का माने 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए वो निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों के पीछे जलधारा समर्पित करने चाहिए। जवर में जो मनुष्य प्रलाप करता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों आदि में पढ़ना और अंत में नवा पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलाधार द्वारा अर्पित करना चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलाधार द्वारा पूजन उत्तम बताया गया। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजन करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्रनाम मर्तों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संचय नहीं है। यदि इसी प्रकार 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल प्राप्ति हो जाता है। यदि कोई नपुंसकता प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी के भली भांति पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल सकरा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाता है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जीव उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवाचित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज अक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है इन सबको महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। इसमें से भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 मंत्र का जप करना चाहिए और 11 मंत्र ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अध्याय 14।